बुधवार को बहादुरगंज के अली हुसैन चौक स्थित ब्लू स्टार हॉल में जन सुराज के बैनर तले संविधान सभा की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान जन सुराज संविधान सभा की बैठक का प्रारूप और विषय पर आम लोगों से राय ली गई। मौके पर जन सुराज से जुड़े कार्यकर्ताओं ने आम लोगों को जन सुराज के माध्यम से बिहार में राजनीतिक विकल्प देने की बात की। जन सुराज के जिलाध्यक्ष प्रो मुसब्बीर आलम ने कहा कि जन सुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने बिहार में एक राजनीतिक विकल्प देने की कोशिश की है। संगठन आगामी 2 अक्टूबर को पार्टी का रूप धारण करेगी, जिसके तहत बैठक के माध्यम से लोगों से विचार विमर्श कर संविधान की रूपरेखा तैयार की जा रही है। संविधान की प्रस्तावना के तहत लोगों से सहमति ली जा रही है। शिक्षा, भूमि और पूंजी से ही समानता संभव नहीं। अभियान का आधार स्तंभ सही लोग, सही सोच, सामूहिक प्रयास दल का मूल्य वाक्य है या नहीं। जन सुराज का नामकरण क्या होना चाहिए, झंडा का रंग क्या होना चाहिए, दल का चुनाव चिन्ह क्या हो, खेत बाड़ी से जुड़ा हो, बिहार के किसी ऐतिहासिक पहचान या दिनचर्या का सामान, सदस्यता शुल्क हो या नहीं, दल की संरचना और कामकाज, दल के नेतृत्व का चुनाव कैसे हो आदि बिंदुओं पर आम लोगों से राय ली गई है। बैठक में जनसुराज अभियान के जिला अध्यक्ष प्रो मुसब्बीर आलम, जिला महिला अध्यक्षा रजिया सुल्ताना, जिला युवा अध्यक्ष एकरामुल हक, शाइस्ता तबाना, जिला सदस्य तारिक अनवर, जिला संयोजक डॉक्टर मंजर आलम सहित अन्य सैकड़ों की तादाद में लोग रहे मौजूद। तो बड़ी जिम्मेदारी दी गई है जनसुराज के द्वारा, तो जिला महिला अध्यक्षा बनाएंगे, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर के, कैसी जिम्मेदारी निभाएंगे आप? मुझे जो जिम्मेदारी दी है मैं उसे बहुत ईमानदारी से निभाऊंगी। मैं घर घर जाके बताऊंगी कि इस पार्टी से जुड़ने से हमें क्या क्या फायदा हो सकता है, हम महिलाओं के लिए क्या क्या है इस पार्टी में। मैं घर घर जाके हर एक महिला को बताने की कोशिश करूंगी। आप ठाकुर से पूर्व प्रमुख भी रह चुकी है, तो लोगों से आपका तालमेल भी ज्यादा होगा, लोगों समितियों से आपके तालमेल होगा। अब तक कितने लोगों को जोड़े जनसुराज के साथ? अभी तो मतलब जोड़े हैं, ठाकुरगंज में बैठे थे तो ठाकुरगंज में जैसे कि युवाओं से बातचीत हुई है। युवाओं का कहना है कि ठाकुरगंज में और तीसरा ऑप्शन कोई नहीं है, हमें इस पार्टी में आगे बढ़ना चाहिए। रजिया सुल्ताना, पूर्व प्रमुख ठाकुरगंज, महिला जिला अध्यक्ष। क्या मकसद है? जैसा कि आप लोग तो पूर्व परिचित हैं कि हमारे जो जनसुराज का अभियान जो चल रहा था, हमारे सूत्रधार ने 2 अक्टूबर को इसे पार्टी का रूप देने का निर्णय लिया। तो पार्टी का रूप देने से पूर्व हम लोग चाहते हैं कि अब अपनी पार्टी का एक संविधान बनाएं, उसका एक प्रारूप तैयार करें, उसका नीति निर्धारण करें, और इसको करने के लिए हमारी एक संविधान सभा बनी है, एक टीम बनी है जो बिहार के आम जनताओं से संपर्क स्थापित करके संविधान के नीति निर्धारण का, उसका क्या उसूल हो, समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों का प्रतिनिधित्व का मामला हो, या जनप्रतिनिधि के चयन का मामला हो, या संगठन के चयन का मामला हो, या उसके टर्म, उसके पीरियड का, उसकी अवधि का निर्धारण हो, सदस्यों के शुल्क संबंधी बात हो, इन सारी बातों को लेकर हम लोग जनता के बीच जाकर उनकी राय से अवगत होते हैं, और उन्हीं का सामूहिक आकलन के बाद उसको हम एक प्रारूप का तैयार करेंगे और उसको अंतिम रूप हम लोग 2 तारीख को देंगे और दल का गठन करेंगे। आज की बैठक किसको लेके था सर? प्रतिनिधि को लेके, जनता को? नहीं, ये जो हमारे लोग थे, प्रतिनिधि लोग थे, आम जनता का नहीं था। लेकिन इतना जरूर था कि समाज में सूझबूझ रखने वाले लोगों को आमंत्रित किया जाए। जो इत्तेफाक से दुर्भाग्य कि हमको ही पता नहीं था, हम पटना की मीटिंग में हम लोग वहाँ थे, लेकिन अचानक ये लोग यहाँ रख दिए थे। ऐसे मीटिंग को हम लोग को बंद कमरे में नहीं, सार्वजनिक स्थान में करना है। ये आज शुरुआत हुई है, और जिला गठन के बाद हम लोग एक जगह मिले भी नहीं थे, तो आज इत्तेफाक से हमको जब घोषित हो गया तो कर दिया जाए। फिर इसी मीटिंग को हम लोग बहादुरगंज की धरती पर ही दोबारा सार्वजनिक स्थान में करेंगे, और प्रखंडों के सार्वजनिक, ताकि आम जनता को उसको मौका मिले। हम बंद कमरे में किनको 10, 20, 100, 50 को लेके हमारा निर्णय नहीं हो सकता है। हमको जनता के बीच जाना होगा, और समाज के अंतिम व्यक्ति की भी राय हमको लेनी होगी। उसके बाद भी एक अच्छा प्रारूप हम तैयार कर सकेंगे। ये प्रोग्राम तो जितने लोगों की उम्मीद थी तो शायद लोग कम आए थे, और भी लोगों की उम्मीद थी, और लोग आते तो अच्छा रहता प्रोग्राम, लोगों को जानकारी और भी ज्यादा होती। तो बहरहाल जो भी हो अच्छा रहा, और भी हम लोग कोशिश करेंगे कि
जगह जगह में जाकर ये प्रोग्राम रखें और लोगों को और भी ज्यादा जागरूक करें और अपने संविधान के बारे में, पार्टी का जो संगठन हो रहा है उसके बारे में और भी लोगों को बहुत बताएं और जनसुराज को आगे बढ़ाने में हम लोग जन जन तक जाएं और कोशिश करें कि इस अभियान को और भी मजबूती के साथ चलाएं। और यही मेरी कोशिश है। एक महिला है और आपके बगल में महिला अध्यक्षा भी बैठी है, तो महिलाओं को लेकर के क्या कुछ चल रहा है पार्टी में, कितने लोगों को जुड़ रही या जुड़ रहे हैं कि नहीं? जी, महिलाएं ज्यादा ही जुड़ रही हैं क्योंकि हम जा रहे हैं गांव गांव तक, तो ज्यादा मुझे महिला ही मिल रही है, पुरुष तो मिल नहीं रहे हैं, सब बाहर है, रोजगार के सिलसिले में सब बाहर ही रहते हैं। तो महिलाएं जब सुनती हैं इस पार्टी के बारे में, जान रही है, तो वो बहुत ज्यादा खुशी महसूस कर रही हैं। तो महिलाएं जुड़ रही हैं मेरे साथ। महिलाओं के लिए क्या कुछ है इस पार्टी में कि इस दूसरे कोई पार्टी में ऐसा कुछ नहीं है जो इसमें? सबसे बड़ी बात है कि महिलाओं को 40% की भागीदारी दी जा रही है। फिर महिलाओं को व्यवसाय करने के लिए 4% के ब्याज पर उसको सुविधा दी जा रही है कि इस तरह का लोन उसको दिया जाएगा। और महिलाओं और भी बहुत सारी चीजें हैं महिलाओं के इसमें, आगे देखिए और भी क्या। महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगी कि आप सबसे पहले तो एजुकेट होइए, शिक्षित कीजिए, जागरूक होइए और चीजों को, अपने आसपास के चीजों को समझने की कोशिश कीजिए और जो सही है उस चीज में आगे बढ़िए। क्या नाम? शाइस्ता तबाना। ऐसा तो आज एक खबर चल रही है जिसको लेकर, वो खबर ये है कि आप लोग बिना पूछे कई लोगों को पद दे चुके, क्या मामला, ये पूरा मामला बताइएगा। मैं मीडिया द्वारा एक खबर चलाया जा रहा है और उनके कई लोगों से हमने बात भी किया जिनका नाम आप लोगों ने दिया, उन लोगों का कहना है कि बिना पूछे हम लोग को पद दिया गया, क्या कुछ सच्चाई है सर, बताइए। देखिए, इसमें दो बातें हैं। जिन लोगों ने बताया है कि हमको बिना सूचित के पद दिया गया, उनका सिग्नेचर है हम लोग के पास, और ये पद जो देने का काम था वो एक टीम थी आईपैक, जो 9 महीना से यहाँ लोगों से मिल के, उनसे विचार करके, उनसे बार बार पूछ के, बार बार मीटिंग करके, उसके बाद इसको अनाउंसमेंट किया गया है कि ना कि एक दिन में किया गया है। इसमें कहीं कोई सच्चाई नहीं है। अब मीडिया कुछ भी कह सकता है, कुछ भी चला सकता है, वो अपनी जगह पे, सबूत हमारे पास भी है दिखाने के लिए कि जिन लोगों ने ये मेरे ऊपर आरोप लगाया उनका साइन बजाते हम लोग के पास है। कई लोगों से बात की है कि आप लोग सदस्यता लिए थे, तो उनका कहना है कि हम लोग सदस्यता लिए हैं, सिग्नेचर भी किए, लेकिन पद के बारे में कोई जानकारी नहीं है। इसके लिए क्या कुछ कहेंगे? पद पूछे, पद देने से पहले पूछे या बिना पूछे पद निर्धारित कर दिया? नहीं, पद के लिए भी बताया जा रहा था और बहुत ऐसे लोग, देखिए क्या है कि यहाँ पद की लोग मारामारी कर रहा है। बहुत से लोग कह रहे हैं कि हमको पद नहीं मिला, पद नहीं मिला। पद अभी तक पार्टी बनी नहीं है तो पद की बात नहीं है, लेकिन एक संगठन जो तैयार हो रही है उसकी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। तो इसलिए पद जो है लोगों से पूछा गया है, उनसे मशवरा किया गया है। अब उस समय कौन मशवरा किया है ये तो हमको मालूम नहीं है। बिना मशवरा का कोई भी आदमी इतना आसानी से किसी का नाम चिन्हित करके घोषित नहीं कर सकता है, क्योंकि उनका मोबाइल नंबर, नाम, एड्रेस, सारा चीज आप लोग देखे होंगे। जो भी आईपैक के लड़का काम कर रहे हैं उनसे मिलते हैं, आधा घंटा बात करते हैं, उसके बाद उनको फिर पटना भेजा जाता, फिर उनकी मीटिंग होती, तब जाके ये क्लियर होता है। आज बहादुरगंज में प्रोग्राम रखा गया, कैसा रहा प्रोग्राम और इस प्रोग्राम के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, प्रोग्राम तो इससे भी खूबसूरत होते हैं, लेकिन थोड़ा सा कमी हो गया कि हम लोग सारे टीम पटना चले गए और हम लोग को पता नहीं था, अचानक पता हुए और लोगों को जुमाने हम लोग के लिए थोड़ा कठिनाई पड़ा। लेकिन ये संविधान जो सिस्टम बनाया जा रहा है, ये हमारे प्रशांत किशोर जी, ये सब पार्टी से हटके अलग है कि इसका सब कहना है कि हर चीज पब्लिक से डायरेक्ट जोड़िए, पब्लिक का इसमें राय लीजिए, पब्लिक किसमें हाँ बोलता है, किसमें ना बोलता है, उसके आधार पर ही हम लोगों को सारा कार्यक्रम करना है। कई पार्टियां आई है इसी तरह से, लोगों को लुभाए, यहाँ से भाग गई, कई लोग टिकट का सौदा भी करने लगे बाद में। क्या लगता है जनसुराज भी ऐसा कुछ करेगा? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। आपके सामने जिंदा सबूत है कि आपका प्रशांत किशोर जी भले पार्टी नया है लेकिन आदमी नया नहीं है, और कितने राज्यों में जाके अब तक वो सरकार बनाने का काम किया है और राजनीति का सलाहकार रहे हैं। आप लोग को मीडिया वाले खुद हैं, आप लोग को खुद पता है
कि वो किसी को ठगने का काम आज तक किया नहीं है। जनसुराज पार्टी तो नहीं बनी है अभी तक, लेकिन आप किस ख्याल से जुड़े हैं? जैसे उसके पसंद किसी को पसंद करते हुए जुड़े हैं या फिर आप भी बिल्कुल प्रशांत किशोर का उसको बात, उसका आवाज, उसका बयान को देखते हुए दिल को छूता है, इसलिए इस पार्टी में जुड़े हैं। क्योंकि वो गरीबों की बात करते हैं और इतिहास पिछड़ा को बात करते हैं, सब महिला को बात करते हैं, इसलिए हम लोग इस पार्टी में जुड़े हैं। हम लोग को ऐसा कोई बात नहीं है कि हम लोग को टिकट का लालच में जुड़े हैं। क्या नाम है? मोहम्मद इकरामुल हक, घर बंदर झूला, ठाकुर प्रखंड।